Okay. Hello everyone. Today's our 21st lecture of sequential circuit. Okay. So आज हम BCD काउंटर के बारे में पढ़ेंगे. हमने हमारी पिछली वीडियोस में सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, अप डाउन काउंटर उन सब के बारे में पढ़ा था. उसी तरीके से आज हम BCD काउंटर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. BCD काउंटर मतलब क्या कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कोड्स देखते हैं, अलग अलग बाइनरी, ग्रे कोड. वैसे ही BCD कोड भी आते हैं जो कि 0 से लेके 9 तक के होते हैं. अब BCD काउंटर मतलब क्या कि 0 से लेके 9 मतलब कि 10 स्टेट वो काउंट करेगा. 10 के बाद 0 से लेके 9 के बाद कोई भी स्टेट वो आगे बढ़ेगा नहीं. इसलिए 0 से लेके 10 मतलब कि 10, 0 से लेके 9 मतलब कि 10 स्टेट वो काउंट करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं BCD काउंटर. ओके. उसके ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से आएगी जिसमें हम सबसे पहले 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे. अब हमें पता है कि काउंटर में अगर हम एन फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो तो एन फ्लिप फ्लॉप से हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने बनते हैं, 2n. ठीक है. तो हम अगर इधर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप से कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 2 4 मतलब कि 16. 4 फ्लिप फ्लॉप हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर 9 जाना है. और 9 को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1. ठीक है. तो उसके लिए 4 बीट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप तो चाहिए होंगे हमें. अब 9 के बाद के सारे जो स्टेट्स है उसको हमें रिमूव करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम आगे देखते हैं. ठीक है. तो ये सबसे पहले ये ट्रूथ टेबल देख लेते हैं. ट्रूथ टेबल में क्या है कि सबसे पहले 0 0 0 स्टार्टिंग स्टेट है. देन हमने पहली क्लॉक दी तो 1, फिर दूसरी पे 2 3 4 5 अप टू 9 पे 9 और 10 पे 10 जाके वापस स्टार्टिंग स्टेट 0 पे आ जाएगा. यहाँ पर एक मेन हमें ध्यान रखना है कि 10th क्लॉक पर हमने बोला कि 0 से 9 ही चाहिए, तो हमने ये 10th क्लॉक पे क्या आया, हमारा 10 आया. लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ 0 से 9. तो यहाँ पर क्या होता है वो हम आगे देखते हैं. ठीक है. ये हमारा ये है हमारी सर्किट डायग्राम जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है. जो कि है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. और आप देख सकते हो कि इसका हर एक फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक जा रही है उसका क्या नेचर क्या है, अपोजिट है, इसलिए तभी वो अप काउंटर बनेगा, है ना. अब हमें स्टेट्स उड़ानी कहां से है, मतलब कि रिमूव कहां से करनी है, 101 से, 1010 से. ठीक है. इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर पिन यूज की है. अब क्लियर पिन का आउटपुट मैंने, मतलब कि ये जो एंड गेट हमने यहाँ पर यूज किया उसका आउटपुट मैंने क्लियर पिन रखा है. मतलब कि क्लियर पिन 1 कब होगी, जब हमने हमारे जो एंड गेट है उसके सारे इनपुट्स हमारे बनो तभी. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि 1010 है तो वो मैं अगर इधर से एंड गेट के इनपुट में दूंगा Q3 डायरेक्ट जाएगा एंड गेट के इनपुट में, फिर Q2 बार, फिर Q1 और फिर Q0 बार. मतलब कि अगर हम Q0 बार की बात करें तो Q0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो बेसिकली सारे तो 1 1 ही जा रहे हैं, तभी जाके हमारा क्लियर पिन क्या होगी, 1 होगी. ओके. सो 1.1.1.1 क्या होता है, 1 होता है. सो जब ये हमारे इनपुट्स होंगे तब 1010 जाएंगे तो वो हमारा आउटपुट यहाँ पर जाके ये 1 कर देगा और ये 1 हमारी क्लियर पिन एक्टिव हो जाएगी. कौन से पैर पे, कौन से इनपुट पे, 1 0 1 0. ठीक है. ये 1 तो 1 जाएगा, 0 Q2 बार मतलब कि एग्जैक्टली जा क्या रहा है, 1 जा रहा है. फिर ये Q1 तो 1 ही है और Q0 बार 0 जा रहा है तो वो Q0 क्या हो गया, 1 हो गया. तो सारे इनपुट्स हमारे 1 हो गए तो आउटपुट भी 1 हो जाएगा एंड गेट का और वो क्लियर पिन को एक्टिव कर देगा. तो उस स्टेट से बाकी की सारी स्टेट्स हमारी रिमूव हो जाएगी. ठीक है. तो 10 11 12 13 14 15 वो सारी रिमूव हो जाएगी तो बची कितनी, 0 से लेके 9 तक. तो कुछ इस तरीके से हमारा BCD काउंटर डिजाइन होगा. थोड़े जो हमने इसके बारे में स्टेप्स हैं वो थोड़े देख लेते हैं कि क्या होता है. सबसे पहले कि हमें डिजाइन क्या करना है BCD काउंटर. तो BCD काउंटर में सबसे पहले क्या बेसिक क्या है कि उसके 10 स्टेट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक. फर्स्ट वी टेक एसिंक्रोनस अप
counter which has 4 flip-flop. Now the number of flip-flop means 4 means it has total 16 states, but we need 10 state. Okay, so for that we use clear pin. Clear pin हमने कैसे यूज की, एक एंड गेट के आउटपुट के तौर पे उसको हम 1 करेंगे, किसकी मदद से, जो उसका इनपुट होगा 10th क्लॉक पे 1010 वो आएगा, तभी वो एंड गेट का आउटपुट 1 देगा और वो क्लियर पिन एक्टिव हो जाएगी। तो 10 पर जो स्टेट थी हमारी, कौन सी 10वीं स्टेट थी ना, तो वो सारी 10 के बाद के सारी वो रिमूव कर देगा। So we have to use clear pin to design an asynchronous with more number other than 2:1, मतलब कि 2:1 तो होते ही हैं, उसके अलावा के जो अगर हमें कोई भी बनाना हो तो हम क्लियर पिन का यूज कर सकते हैं। At the 10th clock 1010 state exists for very small time period so that it counted in mode number. Okay, so उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो very small time period के लिए एग्जिस्ट करती है। The state which exists for one complete clock time period will only be counted in mode number, जो कि पूरी साइकिल के दौरान एग्जिस्ट होती है, उसी को मोड नंबर में काउंट करते हैं। BCD counter is mode 10 counter, but not all mode 10 counter is BCD counter. BCD काउंटर को हम मोड 10 काउंटर बोल सकते हैं क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 10, 0 से लेकर 9। लेकिन हर जो काउंटर की स्टेट्स 10 हो उसको हम बीसीडी काउंटर नहीं बोल सकते, क्योंकि बीसीडी काउंटर एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है 0 1 2 3 अप टू 9। लेकिन हर एक मोड 10 काउंटर जिसमें हम अलग अलग भी स्टेट्स हो सकती है, जैसे 0 2 3 1 5 7 6 4 ऐसे करके 9 तक जाए तो भी हमारा पॉसिबल है। 9 तक अगर ना जाना हो तो भी कि 0 15 3 2 13 ऐसे करके भी स्टेट्स बन सकती है, तो वो हम बीसीडी काउंटर नहीं बोलेंगे। सिर्फ बीसीडी काउंटर को हम मोड 10 काउंटर बोल सकते हैं, लेकिन मोड 10 काउंटर को बीसीडी काउंटर नहीं बोल सकते। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेकेड काउंटर। 0 से लेकर 9 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी हुई 10, और 10 को हम डेकेड भी बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको डेकेड काउंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा बीसीडी काउंटर और डेकेड काउंटर। सो आगे हम और सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।